हाय फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आप याद रखिए कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर में कि वर्ण स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्वर वर्ण के भी दो भेद होते हैं, जो एक होता है हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। उस प्रकार से आपका जो है से नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर में कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए कि व्यंजन वर्ण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। यही 5 वर्ण होते हैं। उस प्रकार से जो है से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यदि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला जाता है कि यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से काट लिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। मतलब कि यहाँ कह रहा है कि यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से यदि काट दिया जाता है तो किस ध्वनि को बोलने में जो है कठिनाई होगी। तो याद रखिएगा कि आपका जिसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका जी यहाँ पे हो जाएगा ब। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ब। उस प्रकार से नेक्स्ट जैसे कि यहाँ बोलेंगे यदि ल बोलते हैं या फिर ध बोलते हैं या फिर ख बोलते हैं तो ये सब वर्ण बोलने में कि कोई मतलब कि ओठ का स्पर्श नहीं होता है, लेकिन यदि ब बोलते हैं तो इसमें ओठ का स्पर्श हो जाता है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ई कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा होगा। तो याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला का जो 11वां जो वर्ण होती है, व्यंजन जो होती है वो ट होती है। वो कैसे? तो क्योंकि क ख ग जब हम लिखते हैं तो उसमें क ख ग घ अंग का 5 वर्ण होता है, फिर च में 5 वर्ण होता है और 5 5 10 हो जाता है, दोनों को ऐड करते हैं तो वही 11वां जो वर्ण होता है वह ट आता है, जो मेरा वही ट ऑप्शन सही होगा। उस प्रकार से जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ में क्या बोला जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एफ में बोल रहा है क्या कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त स्वर होते हैं। तो याद रखिए कि हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त स्वर होते हैं। उस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जी है, जिसमें कहता है कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने हैं। तो याद रखिए कि हिंदी वर्णमाला में भी 4 मुख्य स्वर होते हैं। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर में कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। उस प्रकार से आपका जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आई नंबर, जिसमें आई नंबर में बोला जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है, जो मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। उस प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ है जे नंबर में कि निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका ए। धन्यवाद।